Hello everyone, welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School Gudiani Rewari. Today we are going to start 6th class 12th chapter. 12th चैप्टर का भी आज हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज। यानी कि यहाँ पे हमारा जो राइटर है, यानी जो राइटर है, ठीक है, वो पूरे के पूरे संसार को 72 डेज में, यानी कि 72 दिनों के अंदर उसको कंप्लीट करती है। ठीक है, अपनी जर्नी है वो पूरे संसार के अंदर घूमने की, वो 72 दिनों के अंदर कंप्लीट करती है, 72 डेज के अंदर कंप्लीट करती है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स है हमारा वर्ल्ड यहाँ पे जो वर्ल्ड लिया गया है वो है न्यूयॉर्क वर्ल्ड, यानी कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड के बारे में बताया गया है, संसार या विश्व। ठीक है, हमारी जो राइटर है वो पूरे संसार को घूमने वाली है 72 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेज का मतलब होता है अनसेटल का मतलब हतोत्साह करना। ठीक है, किसी चीज को मतलब बहुत ज्यादा हतोत्साहित करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा केबल का मतलब होता है ए मैसेज सेंट बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि एक मैसेज है वो किसके द्वारा भेजा जा रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिसको हम संदेश भेजना बोल सकते हैं या फिर हम उसको तार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्नेड का मतलब होता है लेयर, कटाक्ष, उपहास करना, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, मॉकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चैटर्ड का मतलब होता है ग्राफ, यानी चार्ट लगाना या फिर तालिका बनाना। यानी कि एक जब हमारा जो राइटर है वो वर्ल्ड को 72 डेज के अंदर करेगा तो उसने एक अपना टाइम टेबल बना रखा है, चार्ट बना रखा है। ठीक है, कि उसको फर्स्ट डे क्या करना है, सेकंड डेज उसको क्या करना है एंड थर्ड डेज उसको क्या करना है, इस तरीके से इसने चार्ट बना रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा 6 जो हमारा है एक्सेंट्रिक का मतलब है स्ट्रेंज, यानी कि सनकी या फिर असाधारण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा इनफर्निनेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली एंग्री, यानी कि क्रोध मत करना या बहुत ज्यादा गुस्सा आना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। एंड्योर का मतलब होता है सहन करना, वैसे तो इसका मतलब क्या है, बियर सहन करना, लेकिन हमारे यहाँ पे एंड्योर है वो किससे लिया गया है, बॉल से लिया गया है, यानी कि उबाना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रैक्ट का मतलब होता है डैमेज, यानी कि टूटा हुआ, बुरी तरीके से टूट गया है। नेक्स्ट है हमारा एम्बेजॉन का मतलब होता है डेकोरेटेड, या प्रशंसा करना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा थ्रोंग का मतलब होता है क्राउड, भीड़ लगाना। उसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसको हम लाइन बाय लाइन शुरू करेंगे। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये हमारा जो चैप्टर की जो हेडिंग है अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज, इसकी जो थीम है वो है ट्रैवल है, यानी कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, यात्रा के ऊपर बेस्ड है। तो ये हमारा एक फ्रेंच नॉवल है, उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर्स है वो बताती है वन स्लीपलेस नाइट एलिजाबेथ कॉर्न हु रोट्स अंडर द नेम नेल बे, यानी कि एक बार क्या होता है कि एलिजाबेथ कौन है जो अपना नाम है वो नेली बे लिखती है। हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया, उनके दिमाग में एक बहुत ही साधारण सा एक आइडिया आता है। शी वुड ब्रेक द फिक्शनल रिकॉर्ड ऑफ फिलियास फॉग, वो जो फिलियास फॉग है या जो फ्रेंच जो नॉवल का जो राइटर है उसका उन्होंने वर्ल्ड को 80 डेज के अंदर कंप्लीट किया था। ठीक है, या थोड़ा सा मैं इस लेसन को शुरू करने से पहले फिलियास फॉग के बारे में बता देती हूँ कि जो फिलियास फॉग है उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड को टूर किया था, पूरे वर्ल्ड को घुमा था, 80 डेज के अंदर घुमा था। फिलियास फॉग है वो अपने एक दोस्त के साथ पासपर्तू के साथ जाता है, वो एक क्लब के अंदर होते हैं। क्लब के अंदर उनके बीच में एक शर्त लगती है कि एक ऐसी ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जो कि संसार को 80 दिनों के अंदर घुमाएगी। तो वहाँ पे काफ़ी सारे वो मेंबर्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, वर्ल्ड को 80 दिन के अंदर नहीं घुमा जा सकता। तो फिलियास फॉग उसके ऊपर शर्त लगा लेता है, और जो फिलियास फॉग है ही इज़ वेरी रिच मैन है, ये काफ़ी रिच मैन है। यहाँ पे जो इनकी जो शर्त लगती है वो लगती है 20,000 पाउंड्स के ऊपर, कि अगर फिलियास फॉग 80 दिनों के अंदर पूरे संसार को घूम के आ जाता है तो उसको इनाम के रूप में 20,000 पाउंड्स मिलेंगे, यानी कि हम इसको यूरो बोल सकते हैं, वहाँ की करेंसी के अनुसार जो
इंग्लैंड और अमेरिका के करेंसी के अनुसार हम इसको यूरो बोल सकते हैं। और फिलियास फॉग है वो इतना रिच है कि जो 20,000 जो पॉन्ड्स है वो उसकी प्रॉपर्टी का हाफ पार्ट है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फिलियास फॉग है वो काफ़ी रिच मैन है। और उन दोनों के बीच में शर्त लग जाती है कि हम वर्ल्ड को 80 दिनों के अंदर घूम के दिखाएंगे। उसके बाद जब फिलियास फॉग अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो अपनी यात्रा जब वो शुरू करते हैं तो अपने साथ वो अपने दोस्त पासपोर्टू को ले लेते हैं। पासपोर्टू के साथ जब वो जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह के ऊपर इनकी जो मुलाकात है अवोदा नाम की एक लेडीज से होती है जिसको सती करने की तैयारी की जा रही होती है। इसका हस्बैंड मर चुका होता है, ये एक विडो लेडीज होती है और उस टाइम पे ये प्रथा थी कि जिसका हस्बैंड मर जाए तो उसको उसके साथ सती होना पड़ता था। तो इसलिए वहाँ से फिलियास को हो गया वो उसको अवोदा को बचा के भागने में कामयाब हो जाते हैं। और लास्ट में जब ये वर्ल्ड घूम के आ चुके होते हैं तो इसमें एक डिटेक्टिव फिक्स नाम का एक जासूस भी इनके पीछे लगा हुआ होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि बैंक के अंदर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है और जो डिटेक्टिव फिक्स है वो समझता है कि ये चोरी है वो फिलियास फॉग ने की है और इस वजह से वो उनका पीछा करता है और जिससे उनको संसार घूमने में काफ़ी डिस्टर्बेंस भी होती है क्योंकि उनका अधिकतर टाइम जो डिटेक्टिव फिक्स है वो ख़राब कर देता है। और लेकिन लास्ट में जो शर्त है वो फिलियास फॉग जीत जाते हैं। जब वो वर्ल्ड घूम के आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने शर्त के मुताबिक वो वर्ल्ड को नहीं घूम के आए क्योंकि जब अलग अलग जगह के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे टाइम और डेट चेंज हो जाती है। तो उनको लगा था कि उनके 80 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन बाद में उनका जो दोस्त है पासपोर्टू वो उनको बताता है कि उनका अभी 80 डेज होने में एक दिन का टाइम बाकी है। और फिर वो जल्दी से वहाँ पे उसी क्लब के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जो 20,000 है वो पॉन्ड जो यूरो 20,000 यूरो लेके अपनी लाइफ को आगे सक्सेसफुल बनाते हैं। उसके बाद जो अवोदा नाम की जो लड़की है जिसको वो वहाँ से भगा के लेके आया था, वहाँ से बचा के लेके आया था, उसके साथ फिलियास फॉग है वो शादी कर लेता है और इसी के साथ हमारे नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये एक फ्रेंच नॉवल है और उसी के बेस पे आज की जो हमारी जो स्टोरी है वो इसी नॉवल के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है तो यहाँ पे जो हमारी जो राइटर है जो नेल बेली है वो फिलियास फॉग के जो रिकॉर्ड है उन्होंने जो रिकॉर्ड बना रखा है उसको तोड़ने के बारे में सोचती है। हु वेंट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज इन जेल्स वर्ने का एक पॉपुलर नॉवल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि फिलियास फॉग ने वर्ल्ड को 80 दिनों के अंदर कंप्लीट किया है। वर्ल्ड का जो ट्रैवल है वो 80 दिनों के अंदर उन्होंने घूमा है। और जो हमारी जो राइटर है नेली बे है वो इसके रिकॉर्ड को तोड़ने की सोच लेती है, इनके रिकॉर्ड को तोड़ने की ठान लेती है। रीड अबाउट हर जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 72 डेज इन 1889। और अब यहाँ पे इनकी जर्नी शुरू होती है, जर्नी स्टार्ट होती है 1889 के अंदर इनकी जर्नी शुरू होती है 72 डेज, यानी कि ये अपनी जो जर्नी है पूरे संसार को 72 डेज के अंदर कंप्लीट करती है। और ये ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारी बाधाओं का भी सामना इन्हें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये इनका जो टास्क होता है 72 डेज का उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा लेसन स्टार्ट होता है इन द लेट 18,000s इट टुक्स मैनी months to travel around the world. Boats were late, train were slow and connections were often missed. जब हमारा लेसन शुरू होता है तो 1800 की बात होती है, काफ़ी सारे महीने गुजर चुके हैं इनको यात्रा करते करते। बोट्स वर लेट, जो बोट्स है जहाज वगैरह है वो लेट हो जाती है, ट्रेन है वो भी लेट हो जाती है, स्लो चलती है। एंड कनेक्शन वर ऑफन मिस्ड, और जो कनेक्शन है जो भी हमारे जो किसी भी चीज़ से कनेक्शन वगैरह हैं वो भी कई बार मिस हो जाते हैं, कई बार वो भी सिग्नल छोड़ देते हैं। बट नेली चेक्ड द टाइम टेबल एंड वाज कन्विंस्ड शी कुड बीट फॉग्स रिकॉर्ड। और नेली है वो अपना टाइम टेबल चेक करती है और मन के अंदर ये ठान लेती है कि वो फॉग का, यानी कि जो फॉग है हमारे यहाँ पे फिलियास फॉग के रिकॉर्ड को ब्रेक करेगी, उनके रिकॉर्ड को तोड़ेगी। हर एडिटर वाज डाउटफुल, उनका जो एडिटर है वो अभी संदेह के अंदर है। ए वुमन कुड नॉट ट्रेवल अलोन, एक जो वुमेन है वो संसार के अंदर अकेली यात्रा नहीं कर सकती। ही आर्ग्यूड एंड ट्रांसफरिंग हर डजन ऑफ ट्रंक्स वुड कॉज मिस्ड
कनेक्शंस, और इसके लिए वो मतलब काफ़ी आर्ग्यू भी होती है और इनका ट्रांसफ़र भी कई बार, इनका दर्जनों बार इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, सिर्फ ये चीज़ चेक करने के लिए कि एक वुमेन है वो पूरे संसार को नहीं घूम सकती अकेले बिना किसी मेल की हेल्प के, ठीक है। बट नेली वॉज डिटरमाइंड, लेकिन जो नेली जो थी वो डिटरमाइंड थी, वो अपने उसके ऊपर बात के ऊपर दृढ़ निश्चित थी। शी डिडंट नीड ए कंपेनियन एंड कुड ट्रेवल विद ओनली वन पीस ऑफ हैंड लगेज। नेली है वो यात्रा के लिए तैयार हो जाती है और अपने साथ में सिर्फ वन पीस ही लगेज लेके जाते हैं, यानी कि वो सिर्फ अपने साथ एक ही बैग रखती है, उसके अलावा और वो कुछ नहीं रखती। बिसाइड इफ द वर्ल्ड वुडंट सेंड हर, शी हैड simply find another newspaper that would finally, her editor relented. The question was, could she start her journey in 2 days? उनका जो एडिटर है वो नेली से क्वेश्चन करता है क्या वो 2 दिनों के अंदर अपनी यात्रा शुरू कर सकती है, यानी कि वेरी शॉर्ट नोटिस के ऊपर नेली को अपनी यात्रा शुरू करनी थी। उनके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन की प्रिपरेशन करने के बाद ही वो अपनी यात्रा है संसार को घूमने की जो यात्रा है वो 72 डेज के अंदर उनको कंप्लीट करनी है, और यात्रा के ऊपर जाने के लिए भी उनके पास 2 ही दिन का है। इन 2 दिनों के अंदर ही उन्हें अपनी जो नेसेसरी जो सामान है वो लेके जाना है। शी शॉर्ट नोटिस डिडंट फेज नेलीज एबिट, जो नेली के सामने एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर ये एक नोटिस आता है कि उनको 2 दिनों के अंदर ही पूरी की पूरी तैयारी करनी है। शी विजिटेड ए ड्रेस मेकर एंड ऑर्डर ड्रेस दैट वुड स्टैंड कॉन्स्टेंट वियर फॉर 3 months, और फिर वो नेली क्या करती है, एक ड्रेस मेकर के पास जाती है जो कपड़े सिलने वाला होता है, जो ड्रेस डिजाइन करने वाला होता है, उनके पास जाती है और उनको एक ऑर्डर देती है ड्रेस का कि उनको ऐसी ड्रेस तैयार करके दी जाए जो 3 months के लिए वो पहने तो मतलब खराब ना हो, ठीक है, ऐसी ड्रेस वो बनवाती है। देन शी बॉट ए लॉन्ग लूज कोट एंड वन हैंड बैग्स, और फिर उसके बाद वो एक लॉन्ग कोट खरीदती है, और कोट भी कैसा खरीदती है, लूज कोट खरीदती है, फिटिंग वाला कोट ना खरीद के वो लूज खरीदती है। एंड 16 इंच इंटू 7 इंच इंटू विच शी वुड स्क्वेज ऑल हर एसेंशियल, और वो 16 इंच से 7 इंच तक का बैग, यानी कि जो उसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 16 से 7 होती है, ऐसा एक बैग खरीदती है जिसके अंदर वो अपनी जो भी जरूरी जो सामान है वो डाल सके। फॉर नेली बे द क्लॉक बिगेन टिकिंग्स एट 9:40 AM नवंबर 1489, यानी कि जब नेली है वो अपनी यात्रा शुरू करती है 9:40 के ऊपर 14 नवंबर को अपनी यात्रा शुरू कर देती है 1889 के अंदर। वैन हर शिप द अगस्टा विक्टोरिया सीम्ड अवे फ्रॉम इट्स पीर और इन Hoboken, New Jersey, she had begun one to intense heat, bitter cold, terrible storms, sweepwalks and fevers, but her greatest fear was failure. जब नेली अपनी यात्रा शुरू करती है तो उस टाइम के वेदर कंडीशन के बारे में बताया गया है कि बिटर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड का समय था, एंड टेरिबल स्टॉर्म, और तूफान भी काफ़ी भयानक तूफान आ रहे थे, एंड फीवर, और नेली को फीवर भी हो रखा था। हर ग्रेटेस्ट फियर वाज फेलर, लेकिन जो नेली का जो फियर था वो था फेलर का, कि नेली है वो अपने लाइफ के अंदर फेल शब्द यूज नहीं करवाना चाहती थी। उनको इसका फोग का जो 80 दिन का जो टाइम पीरियड था उसको तोड़कर अपना शुरू करना था। शी सैड शी हैड रादर रिटर्न डेड देन अलाइव एंड बिहाइंड टाइम अलोंग द रूट शी वुड केबल स्टोरीज बैक टू द वर्ल्ड शेयरिंग विद हर रीडर्स रेयर ग्लिम्सेस इनटू लाइफ ऑन द अदर साइड्स ऑफ द ग्लोब। उसके बाद नेली है वो क्या करती है कि नेली जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, अपनी जो इंटरेस्टिंग मेमोरी जब शेयर करती है, तो उन्होंने अपनी कुछ ही मेमोरीज के अंदर बताया गया है कि उन्होंने जब वो 70 डेज के अंदर वर्ल्ड का जो टूर है वो कंप्लीट करती है तो उन्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नो सूनर हैड द अगस्टा विक्टोरिया लेफ्ट हार्बर देन बे वॉज कॉन्फ्रंटेड विद
हर फर्स्ट चैलेंज ओवरकमिंग सिकनेस, और जो नेली का जो पहला जो चैलेंज था वो टूटने वाला था, क्योंकि जो विक्टोरिया अगस्टा विक्टोरिया जिस बोट के अंदर वो जाने वाली है वो वहाँ जाने में लेट हो जाती है, और लेट भी किस कारण से होती है, सिकनेस के कारण, बीमारी के कारण लेट हो जाती है। एंड शी इज गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और फिर वो दूसरा जो मतलब नेली सोचती है कि पहला जो है वो तो यहीं पे ब्रेक हो रहा है, पहला जो चैलेंज है वो तो यहीं पे टूट रहा है कि मैं अगर टाइम पे ना पहुंच पाई तो जो जहाज है या ट्रेन है वो अगर निकल जाएगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगी, और दूसरा वो संसार का चक्कर कैसे पूरा करेगी। नो मैंस नीड बट नेलीज मोटो वाज एनर्जी राइट अप्लाइड एंड डायरेक्टेड विद अकम्प्लिश एनीथिंग्स। By the time she arrived in Southampton, England, she had conquered her sickness, was in good spirits। और उसके बाद जब वो पहला अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लेती है, जब वो साउथहैम्पटन इंग्लैंड के अंदर जाती है और वो अपनी बीमारी के ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि नेली है वो वहाँ पे पहुँच जाती है, अपना जो उनका अगस्टा विक्टोरिया जो बोट्स था वहाँ पे जाके वो पहुँच जाती है और अपना जो फर्स्ट चैलेंज है वो कंप्लीट कर लेती है। और आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।